इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। इसलिए भोले बाबा कहते हैं उमा कहूं मैं अनुभव अपना। क्या तो सत हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। बाबा मां से कहते देवी भगवान का भजन ही प्रधान सत्य है, जगत स्वप्न है। स्वप्न है, सपना सत्य नहीं होता, वो केवल अंदर प्रसन्नता प्रदान करता है। और रात की प्रसन्नता दिन में सहज रहे ये संभव नहीं है साहब, बहुत कठिन है, वेरी डिफिकल्ट। तो बाबा ने अपना आसन बिछाया, कोई तनाव नहीं, बैठे बैठे सोह काम रिपु कैसे धरे शरीर शांत रस जैसे धरे शरीर शांत रस जैसे। मानो साक्षात शांत रस ही शरीर धारण करके उपस्थित हो गया बाबा शांत। मैं स्वयं स्वामी जी द्वय यजमान, आप सभी श्रोता मंडली, हमारे सहयोगी गण, सबका अपना सहज स्वभाव होता है। हर जीव का अपना सहज स्वभाव है। जिसका जो सहज स्वभाव होता है वो जन्म भर उसका त्याग नहीं कर सकता है। मेरे भोले बाबा का सहज स्वभाव क्या है देखिए। शंकर सहज स्वरूप समारा। शंकर स्वरूप समारा। लागी समाधि अखंड अपारा। लागी समाधि अखंड अपारा। बीते बाबा का सहज स्वभाव है कि समाधि में जाएंगे तो 87-88 हजार वर्ष तक बैठे ही रह जाएंगे। माता जी ने शिव जी को शांत बैठे देखा तो उत्तम समय जाना किस बात का, तो सत्संग करने का। देखिए जब कोई शांत बैठे ना तभी भगवत चर्चा होती है, अशांति में भगवत चर्चा नहीं होती।
अभी सरकार मैं किसी उत्सव में गया था, हाँ, और राजन बेटा के बच्चे के जनेऊ में, बाबू का जनेऊ था, मैं गया था तो एक बहुत बड़े अधिकारी आए, उन्होंने मेरे से कोई प्रश्न किया तो मैंने किसी को बुला के कहा इनको थोड़ा मिठाई खिलाओ। कहे नहीं नहीं मैं तो खा के आया हूँ। मैंने कहा महाराज लेकिन मैं यहाँ उत्सव में आया हूँ, मैं यहाँ कथा सुनाने नहीं आया, चाहे जहाँ सुनना चाहते हैं। अरे आप क्या बताऊँ, धन्य है ये मीडिया, कहीं मिल जाए भर, पकड़ी भर पावें तो एक शंका तो रख ही देते हैं, चाहे लघु हो चाहे दीर्घ हो। महाराज स्वामी जी तो आए दिन सुनते होंगे क्योंकि ये तो यात्रा पर ही रहते हैं, हम लोगों से तो लोग नहीं कहते हैं, लेकिन प्रश्न कर ही देते हैं लोग। प्रश्न करना हो ना तो उचित अवसर और उचित स्थान का भी चिंतन अवश्य करना चाहिए। कहाँ पूछना है, कब पूछना है और जाके पूछना है। मिल गए तो नहीं पूछना है, नहीं पूछना है अवश्य, परंतु जाइए। शिव जी कथा सुनने कहाँ गए थे? एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषिपाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर। बाबा ने कहा हम राम कथा सुनने आए हैं, यहाँ मेरी माँ ने देखा बाबा को शांत तो माता जी पहुंची और चरणों में प्रणाम की। याज्ञवल्क्य जी महाराज से भरद्वाज जी कहते हैं फिर विघ्न करने माई पहुंच गए। बोले ना कथा जो सकल लोकहितकारी, कथा जो सकल लोकहितकारी, सोई पूछन शैल कुमारी, प्रश्नों को सुना तो उनकी प्रशंसा की और कहा हे भगवती आप धन्य हैं, धन्य हैं, धन्य हैं। क्यों? जगत का जीव कथा कहां पूछता है, यहां तो भगवती कथा पूछ रही है। पूछो रघुपति कथा, कथा क्या है? अत सकल लोक जग पावनी। देवी आप भगवान के चरणों की अनुरागिणी हैं। आपने जो प्रश्न किया यह प्रश्न कहते सुनते जगत का सर्वकाल मंगल होगा। वो कान धन्य है जो भगवान की कथा श्रवण करे, वो नेत्र धन्य है जो संत भगवंत का दर्शन पाए।
मानव का ये शरीर जो है ना, उत्पाद के लिए नहीं है, मुंह केवल भोजन के लिए नहीं है, जिह्वा केवल रस लेने के लिए नहीं है, इसका कोई अर्थ है। जैसा तुम्हारो मानस विमल हंस जेहा मुक्ताल गुण गण मेरे राम बसोइया। आपके यश सलील से जो गुण समूह रूपी मोती चुने, वह जिह्वा हंसनी स्वरूपा है। जो ऐसा करे उसके हृदय में राम जी आपका वास हो। जीवन में एक वाक्य पकड़ लीजिए, राम जी की कृपा बहुत है, राम जी की बड़ी कृपा है, राम जी की तो कृपा है। और ये हृदय में रखिएगा, भगवान कृपा करने के लिए न कपड़ा देखते हैं, न कुल में जन्म देखते हैं, न स्वरूप कितना सुंदर देखते हैं। जीव क्या करता क्या कहता वो कुछ देखता ही नहीं है। बड़े विचित्र हैं साहब। भगवान किस पर कब कृपा करें वह जाने। उनकी माया यही जाने साहब, कोई कुछ नहीं कर सकता। आप देखिए, श्री रामचरित्र में ऐसा लिखा है, मानस जी में, कृपा उसी पर करते हैं जो त्रास पाता है जगत से। जो छठवीं श्रेणी है, चौथी नहीं छठवीं श्रेणी में है, उस पर कृपा कर देते हैं। करते राजाओं पर भी कृपा है, परंतु भगवान का कोई मानदंड नहीं है कब कैसे किस पर कृपा करें। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते, नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण। निप सुयोधन का विदुर के घर पहुंच वो भोग छिलके का लगाते हैं। न जाने कौन से, अब हम पर कैसे कृपा करेंगे। हम पर कृपा न होगी, इससे बाहर निकलिए। कब कहां कैसे वो क्या कर दें कुछ पता नहीं चलता। धननाथ जाट पर कृपा कर दिए, राजा साहब बैठे रहे केवट पर कृपा कर दिए, ऋषि मुनि बैठे रहे शबरी माई पर कृपा कर दिए, बाली राज भोगते रहे सुग्रीव पर कृपा कर दिए। सोने की नगरी का राजा रावण था, लेकिन घर से लात मार भगाए गए, विभीषण पर कृपा कर दी। कोई सूची नहीं है हो, बस ये बात स्मरण रहे, भगवान की बड़ी कृपा है। भगवान चाहे जौन मान ले, आप जगन्नाथ स्वामी की बड़ी कृपा है, मेरे कन्हैया की बड़ी कृपा है। इसको रट ले, महामंत्र है, रट्टा मार मंत्र। फील इट, रियलाइज इट, अनुभूति में ले आइए। देखिए कैसे नहीं बरसती। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।